राजधानी दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले एक शख्स की हत्या हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनने में क्राइम की यह दास्तान जो है तो बेहद दिलचस्प लेकिन काफ़ी खौफनाक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 नवंबर को लोनी इलाके में एक शव मिला, जिसकी पहचान उसके आधार कार्ड और उसकी पत्नी के दावों के बाद की गई। लेकिन पुलिस ने जब खुलासा किया तो दोनों पति पत्नी गिरफ्तार हो गए। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक शव मिला, जिसकी जेब में एक आधार कार्ड था। सबका चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था और साथ ही उसे जला भी दिया गया था ताकि उसकी पहचान अच्छे तरीके से ना हो सके। हालांकि आधार कार्ड के पते पर जब पुलिस ने सूचना दी तो एक महिला आई और उसने यह बताया कि यह उसका पति है जिसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस को कुछ चीज़ें पहले से ही हजम नहीं हो रही थी। पुलिस ने जब लगातार छानबीन की तो एक बेहद डरावना और खौफनाक साजिश निकलकर सामने आया। हम लोग पहले से टीमें हमारी तैयार थी और इसको हम लोगों ने वहाँ से इसके घर के बाहर से पकड़ा। फिर जब इससे पूरी पूछताछ की गई और कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज पर भी काम किया था। एक सीसीटीवी फुटेज में इसी की कदकाठी का, जिसको कि मृतक बताया जाता है, इसी कदकाठी का व्यक्ति एक साइकिल पे कुछ रख के, किसी का शव रख के उसमें दिखाई दे रहा था ले जाते हुए। फिर जब इससे और गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसने अपनी बेटी का मर्डर 2018 में किया था, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी। तो उस मर्डर में ये जेल में रहा काफ़ी समय और कोविड के समय में ये पैरोल पे बाहर था। पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इसकी पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसको ऐसा लग रहा था कि इसको सज़ा भी इसमें हो जाएगी इस मामले में अपनी बेटी के। तो इसने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ये प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह से करेंगे और किसी एक मज़दूर को ये अपने घर पर एक दिन पहले लाया, कुछ काम करवाया, झांसा दे के उसको लाया। फिर उसको इसने अपने कपड़े दिए और बोला कि अगले दिन ये पहन के आना। फिर घर पे इसको बुलाने के बाद उसके साथ इसने शराब पी और उसको बहुत ज़्यादा इसने शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में हो गया तो इसने और इसकी पत्नी ने चारपाई के पाए से कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको मार दिया। फिर उसको ले जाके रात में उसका चेहरा वगैरह वहाँ पर उसका जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और सबको यही लगे कि इसने यही दिखाने की कोशिश की मुझे ही किसी ने मार के यहाँ पर डाल दिया। बता दें कि सुदेश कुमार नामक ये शख्स 2018 में अपनी बेटी की हत्या मामले में जेल में बंद था। कोरोना के दौरान उसे पैरोल पर छूट देकर घर भेजा गया, लेकिन पैरोल खत्म होते ही उसे गिरफ्तारी का डर सताने लगा और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुदेश ने अपनी पत्नी अनुपमा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उसने अपने कदकाठी के ही एक मजदूर को घर के रिपेयरिंग के लिए बुलाया, जिसका नाम डोमेन रविदास था। जब रविदास उसके यहाँ काम करने गया तो वह उसे अपने कपड़े पहनने को दिए। वहीं दूसरे दिन जब मजदूर रविदास उसके घर काम पर गया तो साजिश के तहत सुदेश ने उसे काफ़ी मात्रा में शराब पिलाकर बेशुद्ध कर दिया और फिर चारपाई के पाए से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद फिर उसके शव को आग से जलाकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। सुदेश जैसा चाह रहा था वैसा ही हुआ और उसकी पत्नी ने रविदास की पहचान सुदेश के रूप में कर दी। इसके बाद उसको यह लगने लगा कि अब ना तो उसको कोई जेल में जाना पड़ेगा और ना ही उसको इसकी सज़ा होगी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। इस पूरी हैरान करने वाली साजिश को रचते समय गिरफ्तार सुदेश और उसकी पत्नी अनुपमा ने यही समझा होगा कि वो अब कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन मृतक मजदूर डोमेन रविदास के परिजनों ने जब उसके सबके हुलियों के आधार पर पहचान की तो पुलिस को अनुपमा के बयान पर शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच पड़ताल शुरू की तो दोनों के खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ और अब दोनों पति पत्नी जेल की सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।